कौन है मनीष सिसोदिया? कहाँ से आए मनीष सिसोदिया? कैसे अरविंद केजरीवाल से इनकी दोस्ती हुई और कैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने? क्यों केजरीवाल इन पर इतना भरोसा करते हैं कि 18 मंत्रालय दे दिए? आज कहानी के किरदार में कहानी सुनाने वाले हैं उन मनीष सिसोदिया की जिन्हें सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है, जिनको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हापुड़ में जन्मे मनीष सिसोदिया एक सामान्य परिवार से निकलते हैं, फिर पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, अरविंद केजरीवाल के इतने विश्वास पात्र हो जाते हैं कि बाकी सभी करीबियों को हटाकर उन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं। अरविंद केजरीवाल में कई बार आरोप लगते हैं कि सारे करीबियों को किनारे रख दिया गया, यहाँ तक कि कुमार विश्वास भी एक ज़माने में उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, गायब हो गए। आशुतोष पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, गायब हो गए। योगेंद्र यादव, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी, फिर भी गायब हो गए। शांति भूषण, प्रशांत भूषण और बहुत अन्य लोग भी हैं जो आज काफ़ी दूर हैं उनसे। इसीलिए यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है कि आपको जानने के लिए कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल पर इतना क्यों भरोसा करते हैं, क्यों केजरीवाल ने उन्हें 18 मंत्रालय दे रखे हैं, क्यों केजरीवाल ने अपने अलावा मनीष की फ़ोटो छपवाई विदेशी अखबारों में, क्यों जितनी बार सरकार बनती है वो डिप्टी सीएम बनते हैं। बहुत कुछ है इस कहानी में। ये कहानी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस कहानी में को जानना है तो इतिहास में चलना पड़ेगा। 5 जनवरी 1972 को यूपी के हापुड़ में जन्मे मनीष सिसोदिया की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। इनको पढ़ने लिखने का शौक़ होने के कारण माँ बाप ने इन्हें दिल्ली भेजा और दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई चालू की और वहाँ से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। शुरुआत जो भी रही ऑल इंडिया रेडियो से की, लेकिन ये दौर वो था जब लोग रेडियो से हटकर टीवी की ओर अपना रुख कर रहे थे और मनीष सिसोदिया ये चीज़ समझ चुके थे। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और फिर वो एक निजी टीवी चैनल में आ गए। फिर वो पत्रकार के तौर पर काम करना चालू किया। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इनको एक बड़े प्रोजेक्ट की स्टोरी दी गई। साल 2006 में इन्होंने पत्रकारिता को बाय बाय कह दिया और पब्लिक कास्ट फाउंडेशन नाम से एक संस्था की शुरुआत की, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी साथ थे। उस टाइम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे और वहाँ की मूलभूत ज़रूरतों जैसे राशन, बिजली बिल और आरटीआई को लेकर लोगों के लिए काम किया करते थे। ये वो दौर था जब वो धीरे धीरे अन्ना आंदोलन की नींव को तैयार किया जा रहा था। कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की तैयारी के बीच में ही ये दोनों अन्ना के करीब आए और उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सूत्रधार बन गए। जब लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाने लगा, आरटीआई को लेकर जो 9 लोग ड्राफ्ट में शामिल थे उनमें मनीष सिसोदिया का भी नाम था। वहीं से अन्ना हजारे और केजरीवाल के करीब बन गए और फिर धीरे धीरे अन्ना आंदोलन के महत्वपूर्ण किरदारों में शामिल हो गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के धीरे धीरे चेहरा बन रहे थे। अरविंद केजरीवाल के साये की तरह मनीष सिसोदिया रहते थे। इन दोनों के साथ की अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ और भी बेहतर होती जाती है और तभी साल आ जाता है साल 2011। साल 2011 वो साल था जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। साल 2011 में अन्ना आंदोलन काफ़ी चर्चित था और बहुत सारे पत्रकारों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई थी और आरोप ये भी लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल से नज़दीकियाँ बढ़ाई और अपना पॉलिटिकल पिच तैयार किया। जब 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो इन पर आरोप लगे कि अन्ना आंदोलन की आड़ में इन्होंने पॉलिटिकल की राह अपनी तैयार कर ली
शुरुआत में ये आंदोलन था, एक आंदोलन के तौर पर था, लोकपाल आरटीआई को लेकर था, लेकिन उन मांगों को इन्होंने पीछे रखकर पार्टी का गठन किया, जहां पर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की पटपरगंज की सीट से चुनाव लड़ा और अच्छे वोटों से जीत भी गए। 2015 में फिर चुनाव लड़ा और वो फिर जीत गए। मनीष सिसोदिया का कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो फर्स्ट आम आदमी पार्टी के फर्स्ट वॉलंटियर बने और लगातार आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही थी, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने पर भूमिका निभा रही थी और ग्रोथ भी पार्टी की अच्छी हो रही थी। और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र रहा वो था मनीष सिसोदिया का शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का मॉडल दूर विदेशों में भी सुनाई देता था। मनीष सिसोदिया अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और वो पंजाब में भी चुनाव इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और साल आ गया 2020 का। साल 2020 में मनीष सिसोदिया के लिए काफ़ी टफ था। इस बार चुनाव पर ये काफ़ी कम अंतर वोट से ही जीते, लेकिन केजरीवाल पर इनका भरोसा और बढ़ गया और इस बार अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 18 मंत्रालय दिए और वो पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहे। कहते हैं ना कि जब कद बड़ा हो जाता है तो परेशानियां भी और बड़ी हो जाती हैं। गुजरात चुनाव को लेकर भी मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर कई तरह के आरोप लगे जो विपक्षी पार्टी ने लगाए। मनीष सिसोदिया पर 150 करोड़ और तमाम सबूतों को मिटाने के आरोप भी लगे। मनीष सिसोदिया पर ये जो आरोप लगाए गए हैं और आरोपों की बौछार होती रही। इसी बीच मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते इतने गहरे हो गए कि विदेशी अखबार में फ़ोटो छपी मनीष सिसोदिया की, लेकिन फ्रंट की बड़ी फ़ोटो मनीष सिसोदिया की थी। ये फ़ोटो छपना ये दर्शा रहा था कि मनीष सिसोदिया की हैसियत पार्टी में और देश दुनिया में आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नंबर 2 की हो चुकी है। लेकिन फिर 26 जनवरी 2023 को 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बीच सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अभी वो जेल में ही चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेक व्यक्ति हैं, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आसानी से मिल जाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं तथा मजबूती के साथ काम करना भी पसंद करते हैं। और उनका जो पूरा ग्राफ है अपने आप में सभी को इंस्पायर करता है। मनीष सिसोदिया की ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या सोचते हैं उनको लेकर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग तक भी जानकारी पहुँचे। हाँ, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हम आपको समय समय पर कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।
और अभी वो आरएस चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता से आसानी से मिल जाते हैं और मजबूती के साथ काम करना पसंद करते हैं, और उनका पूरा जो ग्राफ है वो एक अच्छे नेता के तौर पे है। मनीष सिसोदिया की ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या सोचते हैं उनको लेकर, आपका मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए, पॉलिटिकल किस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।